आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है। अ 0.2 मीटर वायर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। कि हमारे पास एक 0.2 मीटर की वायर है और वो 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हमने प्लेस कर दिया है। इफ द करंट इन द वायर इज 20 मिली एम्पेयर देन फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। हमने इस पर मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है। आपके पास जो लेंथ ऑफ द वायर है वो गिवन है 0.2 मीटर के, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 टेस्ला। बी जो है वो मेरे पास 2 टेस्ला गिवन है और इसके अलावा करंट आपके पास गिवन है 20 मिली एम्पेयर्स के। और आपने इसमें फाइंड करना है टॉर्क। आपको टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फार्मूला था हमारे पास आई बी ए, ठीक है जी। हमने करंट को, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमारे पास आई और बी है, हमने एरिया को फाइंड करना है। एरिया को हम सर्कल के फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम इसमें सबसे पहले आर को फाइंड कर लेते हैं। और आर को हम कैसे फाइंड करेंगे? आर को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। आपको पता है एक सर्कल की जो हमारे पास सर्कमफेरेंस यानी कि लेंथ होती है वो इज इक्वल टू 2 पाई आर होती है। तो चलिए यहाँ से मैं आर की वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? एल ओवर 2 पाई। एल मेरे पास है 0.2 मीटर और मेरे पास पाई की वैल्यू है 3.14। और जब मैं 0.2 को डिवाइड करता हूँ, 0.2 को डिवाइड करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 से, तो मेरा आंसर आता है 0.031, ठीक है जी। यह आंसर आता है मेरे पास रेडियस का 0.031। ये मैंने इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब इसके ज़रिए मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। एरिया मेरे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस है मेरे पास 0.031 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ कि इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ आंसर का जो आया था और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3.14 से, तो मेरे पास इसका एरिया आ जाता है 3.18 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। 3.18 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है हमारे इसके यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। ये आपने देखा कि मैंने एरिया इसका फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे करंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एरिया गिवन है। इनको पुट करके टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। आइए इसकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। आई है मेरे पास 20 मिली एम्पेयर, 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास 2 और एरिया है मेरे पास 3.18 इंटू 10⁻³ और जब मैं इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और मल्टीप्लाई करता हूँ उसको 2 से और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3.18 इंटू 10⁻³ से, तो मेरे पास टॉर्क आता है 1.27 इंटू 10⁻⁻4 और टॉर्क के यूनिट्स आपके पास न्यूटन मीटर्स होते हैं, ठीक है जी। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और करंट गिवन हो तो आप उसमें इजीली टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आप उसका रेडियस निकालेंगे और रेडियस के ज़रिए एरिया और देन एट द एंड आप टॉर्क फाइंड आउट कर लेंगे आई बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करके।